में पार्ट ए, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बेटा, साथ साथ रिपीट करते हैं। dy by dx इज इक्वल टू cos x, cos x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, dy by dx डेरिवेटिव है। जिस इक्वेशन में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाता है बेटा उसे ODE कहते हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये साथ बेटा इनिशियल कंडीशन दी हुई है। अब आप चैप्टर 6 में पढ़ के आए हैं कि डेरिवेटिव को खत्म करने के लिए आप एंटी डेरिवेटिव लिखते हैं। एंटी डेरिवेटिव किसे कहते हैं बेटा? इंटीग्रेशन को। तो आप बेसिकली इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x भी कर सकते हैं, अलाउ है, नहीं चाहते हैं तो आप dx को उधर भी ले जा सकते हैं। बेटा ये रूल है फर्स्ट ऑर्डर में, पहले ऑर्डर में, सेकंड में नहीं। फर्स्ट ऑर्डर में ये रूल होता है कि आप dy को dx को सिंगल सिंगल क्वांटिटी लेकर जा सकते हैं, डिफरेंशियल में लिख सकते हैं। बट चलिए अभी हम फिर वक्त डेरिवेटिव इंटीग्रेटिंग कर लेते हैं दोनों साइड पे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा आप जानते हैं किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव भी लें, उसी फंक्शन की इंटीग्रेशन भी लें, तो एक्चुअल में वो फंक्शन वापस आपके पास आ जाता है। cos x की इंटीग्रेशन बेटा आप जानते हैं sin x होती है, आपको पता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। ये y लिखा हुआ हो या y ऑफ x लिखा हुआ हो बेटा बात सेम है। तो y ऑफ x इज इक्वल टू sin x प्लस c लिख सकते हैं। अब पता है टारगेट क्या है आपका, यहां तक आपने काम बिल्कुल ठीक किया। इस सारी चीज को कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, पर ये नहीं ना चाहिए बेटा। साथ इनिशियल कंडीशन दी हुई है, इसका मतलब है आपसे वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करवाना चाहता है। तो एट x इज इक्वल टू 0 y गिव अस द वैल्यू 1। y हमें 1 देता है बेटा x 0 के ऊपर, तो जहां x है बेटा वहां 0 पुट करें, जहां y है वहां पर 1 पुट करें। तो sin 0 आप जानते हैं 0 होता है, तो c की वैल्यू बेटा 1 है, c को उठा के जनरल सॉल्यूशन में पुट करें, यू विल गेट द पर्टिकुलर कर्व। आपको एक कर्व मिली है बेटा y इज इक्वल टू sin x प्लस 1। तो ये कर्व है, इस चीज को कहते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ODE। ये ODE है, ये इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्या इसकी सॉलिड रीजन है कि यही इसका आंसर ठीक होगा? तो बेटा आप इसका डेरिवेटिव लें, इसका क्वेश्चन वापस आ जाएगा। आप डेरिवेटिव लेना है इसका, तो क्या बनता है cos x प्लस 0 cos x, देखिए राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया, तो ये सेटिस्फैक्शन होती है। ठीक है, बी पार्ट भी करते हैं बेटा इसका, क्योंकि अब ये मेथड पहली दफा आया है तो हमने 2-3 पार्ट इसके करेंगे ताकि थोड़ा सा रूटीन में आ जाए। तो बी पार्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है जी? dy by dx is equal to polynomial over derivative x square। ठीक है, y अब 0 किसके इक्वल है बेटा? 1 के है जी। करेंगे क्या? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो बेटा y का डेरिवेटिव भी ले रहे हैं, इंटीग्रेशन y वापस आ जाएगा, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन आप जानते हैं, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन लगेगा, x क्यूब बाय 3 प्लस c हो जाएगा बेटा। अब आपको पता है क्या दिया हुआ है, x 0 के ऊपर y 1 है, जहां x है बेटा वहां 0, जहां y है वहां 1 पुट करें। तो ये देखें ना 1 इज इक्वल टू 0 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 0 होता है, प्लस c है, तो बेटा c की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो c 1 को उठा के जनरल सॉल्यूशन में पुट करें बेटा, ये जनरल सॉल्यूशन है। इस जनरल सॉल्यूशन में पुट करें, यू विल गेट द पर्टिकुलर कर्व, क्यूबिक कर्व मिल गई है बेटा आपको। ठीक है, अच्छा फिर आगे चलते हैं जी। ये आपके पास क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाली dy by dx is equal to 2x y square। अब मिक्सचर फॉर्म में बेटा x y आया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अब एक काम करें, अब दोनों साइड में इंटीग्रेट करने से काम नहीं चलेगा। अब एक काम करते हैं कि y स्क्वायर को dy वाले के साथ ले आते हैं सेपरेबल, और x वाले को उधर इधर इधर dx को मूव कराते हैं बेटा। ये क्या बनेगा? 1 over y square dy is equal to 2 times x dx। बेटा इंटीग्रेट कर दें, यहां पे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो y ऊपर ले लें, y minus 2 बन जाएगा बेटा, 2 बाहर ले लें, x की इंटीग्रेशन कर देंगे बेटा। y minus 2 y की पावर minus 2 का इंटीग्रेशन क्या होगी? पावर में क्या है? वही चीज डिवाइड, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, रूल 1 जिसे कहते हैं, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 से बैलेंस हो जाएगा। ये बेटा -1 by y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c, रेसिप्रोकल लें बेटा, तो -y 1 over x स्क्वायर प्लस c, माइनस उधर एडजस्ट कर दें, तो फाइनली आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया। और ये जनरल सॉल्यूशन क्या आया बेटा? y of x is equal to -1 divided by x square plus c। पर्टिकुलर निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? वही x3 के ऊपर इनिशियल कंडीशन को पुट करें, y -1 है, x3 के ऊपर बेटा y -1 इसमें पुट करें, सॉल्यूशन के बाद c की वैल्यू -8 आ जाएगी।
c माइनस 8 को उठाकर इधर पर्टिकुलर जनरल में पुट करें यू विल गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और वो क्या आया है बेटा y इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 8। आप रीअरेंज करके इसको 8 माइनस x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जरा जबरदस्त